गुरुर्भीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददाति स्वदानिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानां सहगण ललिता श्री विशाखानिवां तस्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम। तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डे 17 एंड चैप्टर 17 है भागवत गीता। कल तक हमने चैप्टर 16 में देखा कि किस तरह से प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, किस तरह से प्रकृति के 3 गुण से हमारे अंदर दैवी और आसुरी स्वभाव बनते हैं। और आज हम देखते हैं कि इस प्रकृति के 3 गुणों का हमारी श्रद्धा पर, हमारी उपासना पर और हमारे अन्य, हम जब दान करते हैं, जब हम तपस्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी कार्य करते हैं, तो कैसे प्रकृति के ये 3 गुण भी हमारे साथ फंक्शन करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है डिविजन्स ऑफ फेथ। डिविजन्स ऑफ फेथ मतलब श्रद्धा के विभाग। तो इस चैप्टर का हमने कीवर्ड बनाया है। पहले कीवर्ड डिस्कशन करते हैं। जो श्रद्धा के विभाग है, इस चैप्टर को हमने फेस नाम से इसका कीवर्ड बनाया है कि जस्ट इस कीवर्ड को आप स्मरण रखें तो शायद इस पूरे चैप्टर को आप विदाउट अ बुक, विदाउट भागवत गीता आप बोल सकते हो, समझा सकते हो किसी को। एफ से है फेथ। श्लोक नंबर 1 से 13 तक फेथ के बारे में बताया गया है। फेथ यानी श्रद्धा, विभिन्न प्रकार की श्रद्धा। और ए है ऑस्चरिटीज यानी तपस्याएं, विभिन्न प्रकार की तपस्याएं 14 से लेकर 19 नंबर श्लोका तक है। सी से है चैरिटी यानी दान। दान के बारे में भगवान ने 20 से 22 तक बताया है। ई से है एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। इस जगत में जो भी भोगने वाला कौन है, 23 से लेकर 28 तक है। 23 से 28 तक किस तरह भोगा जाए और किस तरह एंजॉयर कौन है, वास्तविक में एंजॉय करता कौन है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो फेथ, ऑस्चरिटीज, चैरिटी, एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, यानी इस चैप्टर को हमने कीवर्ड में डाला है फेस, FACE, फेस। आगे हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए। तो चैप्टर नंबर 17 श्लोका नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा के विभाग। अर्जुन वाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्वम। भगवान अर्जुन महात्मा अभी भगवान से आगे पूछ रहे हैं। ये सारा भागवत गीता एक्चुअली अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, कन्वर्सेशन हो रहा है। अर्जुन कुछ प्रश्न रख रहे हैं, भगवान उन प्रश्नों को क्लियर कर रहे हैं, और फिर अर्जुन कुछ और पूछ रहा है, भगवान और बता रहे हैं, और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ और बताना होता है तो भगवान बताते हैं। इस तरह सारा पूरा ये जो कन्वर्सेशन जो है, ये क्वेश्चन आंसर राउंड है बेसिकली। और 17 अध्याय 17 में भगवान अर्जुन महात्मा का ये क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाता है। और 18वां अध्याय जो है, कहा जाता है भागवत गीता का वास्तविक ज्ञान तो 17वां अध्याय में ही फिनिश हो गया। अब 18वें अध्याय में क्या हुआ,
18वें अध्याय में भगवान ने मूल मूल बातें जो जो इन्होंने अब तक 1 से लेकर 17 में जो मूल मूल बातें बताई थी, वो अर्जुन महात्मा को मान लीजिए रिवीजन के हिसाब से फिर से उनको मेमोराइज करवा रहे हैं, फिर से उनको दोहरा रहे हैं। एक शॉर्ट ऑफ रिवीजन है। कुछ हम लोग जब किसी को कुछ बहुत समझाते हैं तो मूल कोई बात जो होती है दोबारा याद दिलाने वाली, तो अंत में बात खत्म करने से पहले फिर उसको वो याद दिलाती है। वैसे ही अर्जुन महात्मा अर्जुन महात्मा को भगवान कुछ याद दिलाएंगे। यहाँ श्लोका नंबर 1 में भगवान अर्जुन महात्मा भगवान से पूछ रहे हैं, हे कृष्णा, हे कृष्ण, श्लोका में है का कृष्णा, हे कृष्णा, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो यहाँ अर्जुन महात्मा बेसिकली पूछ रहे हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं भगवान जिनमें फेथ, श्रद्धा तो पूरी होती है, लेकिन वो शास्त्रों को एज इट इज फॉलो नहीं करके अपने मन माने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, मन माने तरीके से शास्त्रों को बनाते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, और उसके बाद उस फेथ के साथ मन माने तरीके से एडजस्ट किए हुए नियमों के साथ पालन करते हैं। तो ऐसे लोगों का स्थिति क्या है? वो कौन से कैटेगरी में आएंगे? सतोगुण में आएंगे, रजोगुण में आएंगे, तमोगुण में आएंगे? अभी बेसिकली हम अगर देखेंगे सोसाइटी में यही चल रहा है। क्या चल रहा है? धर्म के नाम पे अपना अपना रोटी सब सेक रहे हैं, जिसका जैसे सूट करता है अपने हिसाब से धर्म बनाता है। और हम देख रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आते आते हमारे जो रीति रिवाज है वो घटते जा रहे हैं, फॉर्मेलिटीज हो रही है, रीति रिवाज घट रहे हैं, और लोग, कई जन तो लोग इनको ऐसे विम्सिकली ऐसे छोड़ रहे हैं कि कुछ लॉजिक नहीं है इनको करने का पीछे। तो यहाँ अर्जुन महात्मा उनके बारे में पूछ रहे हैं कि जो शास्त्रों के नियम का पालन एज इट इज नहीं करके अपनी कल्पना के अनुसार, अपने मन घड़त तरीके के अनुसार जो पूजा पाठ करते हैं ना, उनका क्या गति होता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं। और श्री भगवान वाचा, भगवान अध्याय श्लोका नंबर 2 में फिर उसका उत्तर देते हैं जो अर्जुन महात्मा ने पूछा। त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम स स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हे अर्जुन महात्मा, तुम मुझसे सुनो कि मनुष्य के अंदर प्रकृति के 3 गुणों के अर्जन से, वो जो जीव आत्मा है जो 3 गुण अर्जन करता है, उसमें से जो जो गुण प्रधान होता है, उस गुण के अनुसार उसकी जो फेथ होता है, उसका जो श्रद्धा होता है, उसका भी 3 विभाग बन जाता है। तो एक होता है सतोगुणी श्रद्धा, एक होता है रजोगुणी श्रद्धा, एक होता है तमोगुणी श्रद्धा। यानी हमारे श्रद्धा भी हमारे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार श्रद्धा भी चेंज होती है और श्रद्धा भी बनती है। और फिर भगवान आगे बता रहे हैं 3 नंबर श्लोका में, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। मान लीजिए किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा है, तो रजोगुण का प्रभाव होने के कारण उसकी रजोगुणी श्रद्धा का डेवलप होगा। किसी में शतोगुण का वृद्धि ज्यादा है नेचर में, तो वो सतोगुणी श्रद्धा के अनुसार उसका फेथ क्रिएट करेगा। कोई एकदम तमोगुणी है, तामसिक बुद्धि वाला है और तामसिक गुण उसमें ज्यादा है, तो वो तामसिक फेथ क्रिएट करेगा। यानी अपने अपने विशेष गुणों के अनुसार, जिस गुण का प्रधानता उस व्यक्ति में ज्यादा है, उसके अनुसार हमारी श्रद्धा भी डेवलप होती है, विकसित होती है, और उसके द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार जीव विशेष श्रद्धा से युक्त रहता है। सतोगुणी व्यक्ति सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी श्रद्धा। श्रद्धा कैसे बनती है? श्रद्धा का विभाग कैसे बनता है? 3 गुणों के अनुसार। जो गुण हमारे अंदर ज्यादा एक्टिव है, अभी मैं अगर सतोगुण में हूं तो मेरी जो फेथ है वो सतोगुणी चीजों में ज्यादा हो। आगे हम देखते हैं कि कैसे इस चीज को हम और आगे कैसे समझ सकते हैं। तो 4 नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि हमारी श्रद्धा के अनुसार ही, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी श्रद्धा के अनुसार ही हम लोग देवी देवताओं को भी चुनते हैं। एक प्रश्न आया था कि क्यों हम लोग, इतना कंफ्यूजन क्यों है, इतना वैरायटीज ऑफ क्यों देवी देवता है, इतना वैरायटीज ऑफ, अगर देवी देवता नहीं होते और सिर्फ कृष्णा होते तो कितना बढ़िया था। लेकिन मेरा इसको समझाने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये तो है ही श्लोका, फिर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं
खाना वही चावल होता है, सपोज कीजिए, या चपाती होता है जो मैदे से बनती है, तो खाना वही चावल होता है, लेकिन कोई इसको फ्राइड राइस के रूप में ऑर्डर करता है, कोई इसको प्लेन, कोई जीरा पुलाव, कोई मटर पुलाव, कोई अलग अलग चावल का ही वेराइटीज बहुत होता है, कोई चाइनीज खाता है, कोई इटालियन रूप में खाता है उसी चावल को। तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा के अनुसार उसका जैसा टेस्ट होता है, टेस्ट के अनुसार वो मेनू कार्ड में अलग अलग वेराइटीज ऑफ राइस चूज करता है और उसको रेलिश करता है। लेकिन क्या होता है, अगर सपोज कीजिए सिर्फ राइस ही होता, उसके पास चॉइसेस ही नहीं होती, तो वो चॉइसेस के हैंकरिंग करता है उसके लिए। अभी कोई एक रेस्टोरेंट है जिसमें सिर्फ थाली सिस्टम है, तो आदमी हमेशा थाली सिस्टम नहीं खाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, चॉइसेस, वेराइटीज ढूंढेगा। क्यों वेराइटीज ढूंढता है, जिसका गुण जो है अलग अलग प्रभाव में काम करते हैं। तो इसी कारण हमारी वेराइटीज, हमको, सब कोई विष्णु को भज नहीं सकता है, सबके अंदर सतोगुण से ऊपर वाली वृद्धि नहीं हो सकती है। तो क्या करते हैं, ठीक है भाई, जिसकी जैसी वृद्धि है उसके अनुसार अपने फेथ को डेवलप करते करते ऊपर चढ़ते जाओ। तो नारद मुनि जब कलयुग प्रवेश करा था, नारद मुनि जब एक दिन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, सॉरी नॉट नारद मुनि, ही वाज व्यासदेव। व्यासदेव एक बार कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे हो, उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद वो देखे कि कलयुग का लोगों का अवस्था बहुत खराब है, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, सुमंद आयु, मंद मतयो, सब कुछ मंद मंद, उपद्र, सब कुछ कलयुग का लोगों का डिग्रेडेशन हो रहा है। कलयुग के लोगों का उद्धार करना बहुत मुश्किल है, तो कैसे करें। सबसे पहले उन्होंने देखा कलयुग के लोगों का मेमोरी पावर बहुत कम हो जाएगा, तो उन्होंने सब कुछ रिटर्न रूप में देने का बीड़ा उठाया। तो पहले एक ही वेद था, पहले सिर्फ यजुर्वेद था, उसका वॉल्यूम इतना हाई था कि कोई सिर्फ उसको बुक को देख के डर जाता कि अरे इतना मोटा बुक मुझे नहीं पढ़ना है। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उसको, एक वेद को 4 वेद में उन्होंने डिवाइड कर दिया, मतलब पहले एक ही वेद था, उसको फिर 4 वेदों में ढाला गया। तो जो ऋग वेद है, यजुर्वेद है, साम वेद है, अथर्ववेद है, इस तरह से 4 वेद हो गए। और फिर स्त्रियां, वृद्ध लोग, वैश्य, वैश्य मीन्स बिजनेस क्लास के, जो बिजनेस में बहुत दिमाग लगाते हैं लेकिन शास्त्रों में उनके पास समय नहीं है, भरण पोषण में रह जाता है, उनके लिए, द्विज बंधुओं के लिए उन्होंने एक पंचम वेद, जिसको पुराण आदि कहा जाता है, इसमें रामायण महाभारत आदि आता है, महाभारत का ही एक भाग ये गीता है, इनकी उन्होंने रचना की, ताकि इनमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। तो लोग ज्यादा, वेद पढ़ने के लिए संस्कृत जानना होता है, वेद पढ़ने के लिए छंद, सब कुछ जानना होता है, लेकिन ये पुराण आदि के लिए स्टोरी है। कोई भी इसको, इसका स्टोरी सुनकर इसको मोरल उतार कर अपने जीवन में वो अपने लाइफ का जो है रिलीजियस एस्पेक्ट स्टार्ट कर सकता है। तो क्या किया उन्होंने, इस तरह से 5 पुराणों का, और फिर जैसे उपनिषद आदि है, उन सबको लिखा। तो क्या हुआ, जिस पुराण में जिसके बारे में लिखा, मान लीजिए शिव पुराण लिखा, शिव जी को प्रधान बना दिया, देवी का पुराण लिखा, देवी को प्रधान बना दिया, जिसका पुराण लिखा उसी को महान बना दिया। इस तरह से लोग भ्रमित हो गए, और इन्होंने इतना कुछ लिखा, इतना कुछ लिखा, स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। क्या करूं मैं, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूं, मैंने सब कुछ किस लिए किया, जन कल्याण के लिए किया था एक्चुअली। और एक्चुअली इतने लोग, वैरायटी है, सतोगुणी पुराण भी जो है 18 पुराण है, 18 पुराणों को 3 में डिवाइड किया, सतोगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण, तमोगुणी पुराण। अभी भी मैं सेटिस्फाइड, मैं लिखने वाला, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या ये बुक्स कंप्लीट नहीं है। तो उन्होंने अपने गुरु को आवाहन किया, अपने गुरु से रिक्वेस्ट किया, ओ गुरुदेव, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं तो लोगों का कल्याण के लिए, और लोगों का कल्याण करूंगा तो मुझे भी संतुष्टि मिलेगी, लेकिन मैं असंतुष्ट हो गया। उनके गुरुदेव आए, नारद मुनि आए, वेद व्यास जी को उन्होंने फटकारा कि तुमने इतना लिखा, लेकिन स्पष्ट रूप से भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा ही नहीं देखी तुमने, ये क्या किया। लोग ऑलरेडी भ्रमित थे और भ्रमित कर दिया। तुमने सतोगुणी लोगों को सतोगुणी के हिसाब से, रजोगुणी लोगों को रजोगुणी के हिसाब से, तमोगुणी वैरायटीज दे दिया। अरे मैं तो रेस्टोरेंट जाती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ,
राइस सब्जी कौन सी, चपातीस अलग अलग होते हैं, ब्रेड्स, अरे कौन सा ले, कम होता तो ज्यादा ठीक था। लेकिन क्या हुआ, अगर हम चॉइसेस नहीं देंगे, दैट मीन्स हमने लोगों को बाउंड कर दिया, क्या करो, सिर्फ मुझे मुझे भजो। यू हैव चॉइसेस, सबके बारे में समझो, मेरे बारे में समझो, मुझे भजना है तो मेरे पास आओ, अदरवाइज तुमको कहाँ जाना है, क्या तुमको पसंद है, उस हिसाब से तुम करो, क्योंकि तुम आए ही थे अपने मन मनी करने के लिए यहाँ पे, इसीलिए वैरायटीज मिला लोगों को। लेकिन जैसे ही गुरु ने उनके डांटा उनको, और उन्होंने कहा कि तुम अति शीघ्र एक ऐसा ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की गाथाएं हैं, और उनके इंस्ट्रक्शन से फिर उन्होंने कहा तुम श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ को तुम रचना करो, ताकि तुमको भी संतुष्टि हो और पढ़ने वाला भी इसको फॉलो करके परम संतुष्टि का अनुभव करे। सारा कुछ लिखने के बाद, अनसेटिस्फाइड होने के बाद, लास्ट में जो 18 पुराण मानी 17 पुराण लिखने के बाद 18वां पुराण लिखा गया था, जो कि है श्रीमद् भागवतम महापुराण। लेकिन उसको क्या बताया गया, इट वॉज लास्ट, उसके बाद और कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन उसको महापुराण का संज्ञा दिया गया। महापुराण मतलब वो 18वां नंबर था, लेकिन वो टॉप मोस्ट में आ गया, क्योंकि उसको लिखते ही खुद लिखने वाला और जो भी इसको फॉलो करता है पढ़ने वाला सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इट मीन्स, ये प्रूफ करता है कि आप सभी जगह भटक के देख लो, चॉइस आपकी है, लेकिन जो परम संतुष्टि, जो परम आनंद वेद व्यास जी ने सब कुछ जिसने लिखा, जो बता रहे हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो भी संतुष्ट नहीं हुए थे। वो सिर्फ जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है उसको लिखकर संतुष्ट हुए। तो इतने सारे ग्रंथों के अनुसार सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण ग्रंथ भी बने। तो जो सतोगुणी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ करके देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो उनके धन में और वृद्धि हो, यक्ष रक्षों की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो भूत पिशाच तंत्र मंत्र विद्या आदि उनको फॉलो करके उनकी पूजा उपासना करते हैं। यानी इनकी जिनकी जिनकी श्रद्धा जैसी होती है, जैसा जिसका श्रद्धा वैसा उनका आराध्य देव भी वो चुनते हैं। 5th and 6th नंबर श्लोका है, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। यहाँ पर जो श्लोका नंबर 4, 5, 6 जो है, ये तपस्या के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि देखो ऐसे लोग जो हैं असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो इस प्रकार की तपस्याओं को लेते हैं। आप लोग कई बार देखते हैं, कोई आग पे चलता है, कोई मुंह में कोयला लेकर चलता है, कोई सुई से कुछ इधर उधर बीनता रहता है, कांटों पे कोई चल के दिखाता है। ये अलग अलग टाइप, ये महाशय जो है यहाँ पर हमारे जो प्रेजेंटेशन में जो महाशय है स्लाइड में, ये देखिए ना, अपने पीछे अपने पीठ में अलग अलग ये घंटियां सुई जैसा उसमें थ्रेड में लटका कर चल रहे हैं, अलग अलग ऑस्चुरिटीज करते हैं। कोई नाक में कुछ लंबा मोटा सा पहन लेता है, कोई कान में कुछ अजीब सा पहन लेता है। इस तरह का क्या है, ये दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होते हैं, ये तमोगुणी लोग होते हैं। तमोगुणी लोग यानी आसुरी प्रवृत्ति के लोग, और ये शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कुछ विधान नहीं है, कोयले पे चल के दिखाओ, कांटे पे चल के दिखाओ तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। ये आउट ऑफ प्राइड एंड इग्नोरेंस ऐसा करते हैं, और काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होकर के ये मूर्ख लोग शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, और सिर्फ शरीर को नहीं, किसको देते हैं, शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी, क्योंकि भगवान कभी भी हमारा कष्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसी ऑस्चुरिटीज जो है आसुरी प्रवृत्ति के लोग करते हैं, ऐसी तपस्याएं। जैसे कई कई राजनेता होते हैं, मतलब कोई कोई पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो अनशन करते हैं। अब तो चलो झूठा दिखावा करते हैं, तो अनशन, अन्न त्याग करते हैं, शरीर को, शरीर के भीतर परमात्मा, शरीर के भीतर आत्मा, सबको कष्ट पहुंचाते हैं। अब का अनशन बहुत डुप्लीकेट हो गया, तो अंदर खाते हैं, बाहर दिखाते हैं नहीं खा रहा। एक्चुअली कई लोग ऐसे पहले करते थे, वास्तव में अन्न त्याग कर देते थे, जल त्याग कर देते थे। इस टाइप का
जो तपस्या हम करते हैं जिसमें भगवान के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने का कुछ भी नहीं है, मन की उपज है, ऐसी तपस्या आसुरी लोग की तपस्या होती है। भगवान बोलते हैं ये तपस्या किसी काम की नहीं। सातवें जो श्लोका है, सातवें श्लोका से यहाँ भगवान थोड़ा सा खाने पीने का बात करेंगे कि हमारे खाना पीना भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में कैसे इफेक्ट होता है। तो सातवें नंबर में भगवान बता रहे हैं यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। यही बात यज्ञ, उसके द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ, तपस्या और दान पर भी लागू होती है। यानी हमारा जो श्रद्धा का विभाग है वो ना सिर्फ पूजा में, बल्कि हम जो खाते पीते हैं, वो हम जो तपस्या करते हैं, जो यज्ञ कर्म आदि जो करते हैं, जो दान देते हैं, सभी चीज पर इफेक्ट करता है। कितना जरूरी है हमारे गुणों को ठीक रखना, कितना जरूरी है हमारे गुणों को चेक करना, कितना जरूरी है हमारे गुणों पर लक्ष्मण रेखा लगाना। अदरवाइज पूरा लाइफ उससे आपका आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वैसे ही मूड में आ ही रहा है। तो आठवें नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि सतोगुणी फूड क्या है, सतोगुणी फूड खाने से क्या होता है, और ये सतोगुणी फूड होता क्या है हम ये डिस्कस करते हैं। ताकि क्योंकि लॉन्ग हमारा खाना ही हमारा जीवन है, कुछ करे नहीं करे खाना जरूर खाए, तो कम से कम खाने पे तो चेक करें। तो सतोगुणी खाना खाने से क्या है, 8, 9 और 10 जो है श्लोका नंबर खाना के ऊपर बात है। आयु सत्व बल आरोग्य, सतोगुणी खाना खाने से क्या होगा, हमारी आयु की वृद्धि, लॉन्जिविटी बढ़ेगी। सत्व बलम, हमको बल मिलेगा, ऐसा खाना खाएं जिससे स्ट्रेंथ आए। आरोग्य, आरोग्य माने हमको रोग से मुक्ति मिले, ऐसा खाना खाएं जिसको खा के बीमार ना हो, स्वस्थ हेल्दी लाइफ। उसके बाद सुख प्रीति, सुख भी मिले, खाने के टाइम में बहुत आनंद आए, सुख का अनुभव हो, प्रीति और संतोष मिले, खा करके ना तृप्त हो गए वैसा अनुभव हो। विवर्धना, विवर्धना रसया, जो रस युक्त हो, रस यानी जूसी हो, जिसको खाकर हमारे पेट में ड्राई नहीं हो, जिसको खाकर हमारे पेट में रस का प्रवाहन हो। और उसके बाद सिग्ना, जैसे चिकना होता है, चिकना यानी दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, दूध घी शुद्ध अच्छे, अभी वाले डुप्लीकेट नहीं। सिरा, जिसको खाने के बाद आदमी स्थिर महसूस करे, सहिष्णु, बहुत हम्बलनेस महसूस करे। और हृदय, हृदय को भाने वाला, मतलब हमारा हृदय खाकर प्रसन्न चित्त हो जाए, ऐसा आहार जो है सतोगुणी आहार होता है। और ऐसा आहार खाने से हमारा मंगल होता है। यानी ऐसा खाना हमें खाना चाहिए जिससे हमारी आयु बढ़े, जीवन शुद्ध हो, बल मिले, स्वास्थ्य मिले, सुख मिले, तृप्ति मिले। सतोगुणी खाना इस तरफ हम देखते हैं, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, होल फूड, जैसे कुछ भी चपातीज वगैरह, चावल वगैरह, और जूसी जिसमें बहुत जल मिले, हमको रस मिले, अब भी ताजा बनाया हुआ होना चाहिए, बासी पूरा 2 दिन 3 दिन का बनाया हुआ नहीं खाना चाहिए। और जिसमें तेल मसाला बहुत हिसाब का हो, और जिसमें जान हो यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो लिविंग हो, हम लिविंग खाना हमको खाना चाहिए, नॉन लिविंग खाना नहीं खाना चाहिए। इस तरह के फूड को सतोगुणी आहार बोला जाता है। और रजोगुणी आहार क्या होता है, जो कटवा कटवा अम्लम, जो कटवा मतलब कड़वा हो, खारा हो, अम्लम मतलब खट्टा भी हो, जो नमकीन, बहुत ज्यादा नमक जिसमें ढाला हो, अति उष्ण, एकदम गर्मा गर्म सर्व किया जाता है और गर्मा गर्म खाया जाता है। तीक्ष्ण, बहुत चटपटा, चटक मटक खाना हो। रुक्ष यानी ये जूसी नहीं है, ये क्या है, ये बहुत ड्राई ड्राई टाइप का, इसमें कोई रस नहीं है। विदाहीन, जो खाने और निकालने के टाइम में दोनों जलन पैदा करे, यानी जिसमें बहुत मिर्च मसाला तेल से भरा हो, ऐसा खाना राजसी खाना होता है। और ऐसा खाना खाने से क्या होता है हमको, तो ऐसा भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला है। क्या उत्पन्न करेगा, खाने के टाइम में भी दुख, आंख से, नाक से, कान से धुआं निकलेगा, पानी निकलेगा। और दुखी, खाने के बाद, खाने के समय तो दुख होता ही है, मतलब प्रॉब्लम होता ही है, बाद में भी दुखी होता है। और रोग, जिसको खाने के बाद गैस्ट्रिक, अल्सर या अन्य बहुत सारी तेल मसाले खाने के बाद जो हृदय रोग आदि है, उनको जो हमको लेना पड़ता है,
वो ये रजोगुणी खाने की वजह से है। रजोगुणी खाना क्या है? टू बीटर, बहुत ज्यादा खारा हो, बहुत ज्यादा खट्टा हो, बहुत नमकीन चटपटा, सूखा, गर्मा गर्म, और बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला, इसे खाने में झोल नहीं, मान लो तेल पी रहे हो उस टाइप का। यहाँ ऊपर एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा, इसमें आ गया ये सब जो है बहुत तीखा खाना, बहुत प्याज लहसुन चटक मटक वाला जो खाना है। जो प्याज लहसुन खाते हैं उनके बॉडी में भी एक अलग टाइप का स्मेल आता है, और बाथरूम से जब वो निकलते हैं लॉन्ग टॉयलेट के बाद, ओ माय गॉड, यू कांट गो, मीन्स ऐसा। जो नहीं खाते हैं उनको पता है कि जो खाते हैं उन लोग का क्या हालत रहता है। 10th नंबर है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, यानी बासी खाना, बहुत पुराना, सुबह का शाम, शाम का रात, रात का कल, ऐसा जो खाना होता है वो स्वादहीन, जिसमें अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, उसको टेस्टी करने के लिए बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स डालना होता है। वियोजिता, वियोजिता मतलब होता है जो डेड बॉडीज जैसा हो, सड़ा हुआ, जूठा, अस्पृश्य, यानी जिसको छूना भी एक्चुअली देखा जाए तो जिसको छूने से भी आदमी को नहाना पड़े, वैसा खाना, ये उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं तामसी भोजन जो है जनरली सी फूड, मीट फूड, शराब, मांस, मछली, बहुत पुराना खाया हुआ, बासी, बदबूदार, जिसमें बहुत बदबू आता है, इनको तामसी खाना कहा जाता है। और when we eat dead food, the same death is transferred to our body in the form of disease. इनको खाने वाला रोग ही रोग को इनवाइट करता है, हमेशा किसी न किसी रोग से घिरा हुआ रहता है। इस तरह भगवान ने बताया कि सतोगुणी व्यक्ति को इस टाइप का खाना ज्यादा पसंद है, रजोगुणी व्यक्ति को इस टाइप का पसंद है, एंड तमोगुणी व्यक्ति को इस टाइप का पसंद है। अब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो बोलते हैं वी आर व्हाट वी ईट। इसीलिए हमारे खाने पर भी हमारा जो 3 गुण है वो बहुत बहुत मायने रखता है। लेकिन भक्त कौन सा खाना खाते हैं? भक्त क्या सतोगुणी खाते हैं, रजोगुणी खाते हैं, तमोगुणी खाते हैं? भक्त एक्चुअली सतोगुण में जो भी प्राप्त रहता है उसको भगवान को अर्पण करके खाना नहीं, प्रसाद खाते हैं। ये तीनों चीज खाना हुआ, लेकिन जब हम इसको भगवान को अर्पण कर देते हैं वो प्रसाद होता है। भक्त तीनों टाइम जो भी बनाता है भगवान के लिए बनाता है, भगवान को भोग लगाकर खुद प्रसाद खाता है, वो इन तीनों से ऊपर की चीज ग्रहण करता है। नेक्स्ट श्लोका है 11th नंबर श्लोका। इसमें खाने के बारे में अगर और जानना है तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये सतोगुणी खाना है, ये बहुत शुद्धता प्रदान करने वाला है, बहुत लाइट होता है और पॉजिटिविटी देने वाला होता है। जबकि रजोगुणी है, बहुत स्पाइसी है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। तमोगुणी खाना खाते ही बहुत डलनेस, हेवीनेस आ जाती है, इसको पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पचाने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। जो सतोगुणी खाना है, जो गाय से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट है, गाय से यानी मिल्क, और मिल्क से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट है, और अगर वो चाय भी पीता है ना तो वो जड़ी बूटियों वाली चाय पीता है। वो जो हमारे घर में जो हम पीते हैं ना, वो कैफीन वाली चाय नहीं पीता है, क्योंकि जो हर्ब्स वाली चाय जो पीता है तो उसमें जो जड़ी बूटी है उसके कारण से उनके शरीर में गुण आते हैं। गाय के बने हुए प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मधु और ड्राई फ्रूट्स, मूंग, बीन्स, मटर आदि, ये सब इस सतोगुनी खाना में आता है। रजोगुनी क्या है? कॉफी, ब्लैक टी, चिकन, एग्स, ऑनियन, गार्लिक, लेंटिल्स, डार्क लेंटिल्स, साइट्रस फूड जितने भी होते हैं, जैसे जूसी फ्रूट, नींबू वगैरह का जो भी है वो, बहुत मतलब क्या बोलेंगे उसे, खट्टा खट्टा फ्रूट्स जो है वो पसंद करते हैं, और बहुत स्पाइसी हो, चॉकलेट, नमकीन, ये सब हो गया। तामसिक फूड क्या हो गया? तो मीट, अल्कोहल, फास्ट फूड, जो भी एकदम गरम गरम बना, गरम गरम खाया, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड, फ्रोजन फूड, बासी,
बहुत रिफाइंड शुगर से बना हुआ, कैरामेल वगैरह यूज किया हुआ, तंबाकू, सोडा आदि, ये सब तामसिक फूड में हुआ। आप चॉइस कर सकते हैं। आपको आयु की वृद्धि करनी है, आयु का पतन करना है। क्यों तामसिक खाना से आयु का पतन होता है? क्योंकि इसको पचाने में बहुत समय, शरीर को बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, इस मशीन को बहुत खटना पड़ता है, तो इसीलिए तब वो ज्यादा फास्ट वर्क करना होता है उसको। और ये रजोगुणी खाना जो है, ये आपको खाने के बाद घी, तेल आदि जो बहुत सारा जो चीज है, उसको खाने के बाद जो बीमारियां प्रदान करता है, एज अ गिफ्ट मिलती है हमको, उन बीमारियों में हमारा आधा समय बीत जाता है। तो भजन कब करेंगे और भोजन कब करेंगे? सारा भोजन भी छुटा देता है इस टाइप का खाना। श्लोका नंबर 11 में आते हैं। श्लोका नंबर 11 है, अभी श्लोका नंबर 11 से भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं कि 3 प्रकार के यज्ञ क्या क्या होते हैं और कैसे गुण वाले व्यक्ति कौन सा यज्ञ जो है स्वीकार करते हैं। तो 11वें नंबर में है, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। यानी यज्ञ संपन्न, यज्ञ कोई भी काम, एनी एक्टिविटी वी डू फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु, दैट इज एक्चुअली यज्ञ। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग यज्ञ का एक्चुअली मीनिंग नहीं जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी परिभाषा बनाते हैं कि क्या काम करना है। तो यहाँ पर सतोगुणी यज्ञ क्या होता है, वो जो शास्त्रों के अनुसार बनाया गया है, शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है और अन्य लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के भलाई के लिए किया जाता है। इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, लोगों का जन कल्याण हो, बढ़िया हो, और मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। बस शास्त्र में जो बताया गया है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हम कर रहे हैं, वो यज्ञ सात्विक यज्ञ है। और राजसिक यज्ञ कैसा होता है? राजसिक यज्ञ में होता है, लेकिन हे भरतवंशी, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए, लोगों का कल्याण नहीं, अपना अपना भौतिक प्रॉफिट हो जिसमें, या गर्ववश किया जाता है, उसे मतलब मेरे क्या फायदा है, ये काम करूंगी, ये एक्टिविटी करूंगी तो मेरा क्या फायदा है, अपना फायदा जो बटोरता है, वो राजसिक यज्ञ कहा जाता है। यहाँ सेव आवर स्कूल, स्कूल के नाम से चंदा उठा लिया लेकिन खुद खा गया, कोई बच्चा लोग के नाम से चैरिटी उठा लिया लेकिन खुद खा रहा है, ये राजसिक प्रकार का काम है। 13वां नंबर अध्याय में है, जो यज्ञ शास्त्र से के निर्देश के अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी है। अब मान लीजिए कोई पूजा पाठ तो करा ली, पर पंडितों के ऊपर भरोसा नहीं है, बुला तो लिए ना, उसको दक्षिणा देने के टाइम में रोने लग गए, ना ठीक से मंत्र का उच्चारण हुआ, ना पूजा में मन था, देख रहे हैं कि कितना लोग आया, वो आया कि नहीं घर का, अरे वो तो आया ही नहीं है, तो मेरा तो कोई ने देखा ही नहीं, मैंने इतना रुपया खर्चा किया, इस टाइप का, जिसमें खिलाने के टाइम में भी मरू मरू, खिलाने के टाइम में भी खुश नहीं है, इतना लग जाएगा और कम में क्या कर सकते हैं, कम आ रहे लोग तो ठीक है, बुलाया तो ज्यादा है कोई, लेकिन लोग कम आए, अपना खर्चा कम हो, इस टाइप का जो है वो तामसी होता है। ऐसे ऐसे यज्ञों का या ऐसे कर्मों का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। आपने बहुत खर्चा भी किया, बहुत समय भी दिया, पर जो आपको मिलना था वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 14वां नंबर जो श्लोका है, यहाँ पर हम लोग अपने सेक्शन 2 में आ रहे हैं। फेस का फेथ था, भगवान अलग अलग फेथ बता रहे हैं। 14 नंबर है ऑस्टेरिटीज, तपस्याएं। इस तपस्या का सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं रामायण का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। 3 भाई थे ना, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। इनके अंदर 3 अलग अलग गुण थे। विभीषण जो है सतोगुणी था, भगवान का भजन, राम का भजन करता था, राम की श्रद्धा करता था, राम का पूजा करता था। यद्यपि तीनों एक ही परिवार में थे, लेकिन ये सतोगुण मेंटेन करता था। भगवान का भक्त होने के कारण, भगवान का भक्त होने के कारण इसमें जो गुणों की वृद्धि हुई, धीरे धीरे सतोगुणी हुई। और ये रावण के साथ रहकर भी ये मैनेज करना जानता था, कैसे भगवान का भजन करना है। इसने एक दिन बहुत चालाकी से अपने घर की पूरी वाल में राम 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 लिख दिया, क्योंकि उसको लगता था कि मैं पूरे दिन तो रावण के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ, मैं अपने भगवान को कहीं भूल ना जाऊं, तो मैं अपने घर में जब भी रहूंगा, जैसे हम लोग फोटोज लगाते हैं, तो इसने क्या किया, सब जगह राम 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 लिख दिया। रावण को एक दिन उनके सिपाहियों ने कहा, आपका भाई तो सब जगह राम 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 का प्रचार कर रहा है और आपके दुश्मन का नाम पूरे घर में लिख कर रखा है। रावण तुरंत उसके महल गए, विभीषण के महल गए
और उन्होंने कहा कि ये क्या है, देखा तो सच में राम राम लिखा है। ही वाज सो क्लेवर। सतोगुणी व्यक्ति में बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वह सो क्लेवर। उनको अपने भक्ति बचानी थी और साथ में रावण को भी बेवकूफ बनाना था कि ठीक है तुम भी खुश रहो पर मुझे जो करना है मैं जानता हूँ, अपना बाउंड्रीज जानते थे। इन्होंने कहा अरे भैया ये राम का अर्थ तो पूछो मुझसे। राम यानी राम मतलब रावण, म मतलब मंदोदरी, यानी मैं आपकी और भाभी की ही आराधना कर रहा हूँ। इतना बड़ा नाम नहीं लिखकर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। रावण बड़ा खुश हो गया। रजोगुण में था, चाहिए क्या था, तारीफ चाहिए था, नेम फेम चाहिए था, ये खुश। यहाँ विभीषण का भी काम हो रहा है, ये भी खुश। सतोगुण की वृद्धि थी, जैसे जिस माहौल में भी परफेक्ट माहौल बनाता था, किसके लिए, भजन के लिए, अपने हरि को स्मरण के लिए। नेक्स्ट एक और ही भाई थे इनके, रावण, रजोगुण की वृद्धि। हालांकि ये सारे ब्राह्मण थे परंतु वृद्धि ऐसी हो गई, रजोगुण भोगने की प्रवृत्ति, लालच, लोभ ऐसा आया कि ये रजोगुण में आकर असुर जैसा काम किया इसने। क्या काम किया, तो सीता का हरण कर लिया। यद्यपि जानता था इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा, यद्यपि इसको बहुत बार इसको आगाह किया गया, यद्यपि खुद भी जानता था, परंतु रजोगुण, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। कल भी हमने देखा नरक के 3 द्वार है। कैसे 3 द्वार, तो काम, क्रोध और लोभ। ये इनमें काम भी था, क्रोध भी था, लोभ भी था। रजोगुण की वृद्धि के लिए ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने हम अपना जो जो भी प्रकार का तपस्या करते हैं उनके पीछे अपना सेल्फ मोटिव होता है, कुछ वृद्धि, कुछ प्राप्त करना है, क्योंकि इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ हावी रहता है। और एक भाई था कुंभकर्ण, ना कुछ करना ना कुछ धरना, ना खुद करूं ना किसी को करने में मदद करूं, तमोगुण में था। दिन भर सोता, 6 महीने सोता, 6 महीने जगता, और कोई काम नहीं था, उठता खाता फिर सोता, फिर उठता खाता फिर सोता। 3 भाई है, एक ही माँ बाप के पुत्र हैं, एक ही जैसा परवरिश हुआ, एक ही साथ रह रहे हैं, लेकिन जो जिस गुण का वृद्धि था उस गुण के अनुसार इन्होंने अपने अपने वृत्ति को चुना और उस गुण के अनुसार ये भगवान के द्वारा पुरस्कृत हुए। इनका वध भगवान के द्वारा हुआ और कुंभकर्ण भी इनके साथ एसोसिएटेड था। तमोगुण था, उसको मालूम नहीं था किसका साथ देना चाहिए, सतोगुणी का या रजोगुणी का। इनका भी बेड़ा गर्क किया रावण ने। तो इसीलिए हमें अपने गुणों को चेक करना है। स्वभाव हमारा कैरेक्टर निर्माण करता है और फिर कैरेक्टर से हमारा हैबिट्स आता है, और हैबिट्स जो है वो हमारा व्यक्तित्व का पहचान बताता है कि हम कैसे हैं। तो तीनों गुणों में हम किस गुण को प्रधानता दे रहे हैं उस पे बाकी हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिपेंड हो जाता है। 14 नंबर श्लोका में देखते हैं, परमेश्वर ब्राह्मणों। एक्चुअली तपस्या क्या होती है, तपस्या 3 प्रकार की होती है, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। तो शरीर का तपस्या के बारे में 14 नंबर श्लोका में बताया गया है कि ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी क्या है, परमेश्वर ब्राह्मणों को, गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, यानी उनकी श्रद्धा करना। उनका अभी तो हमारे हमारे संस्कार में ये सब चीजें आज के जनरेशन के लोग तो जानते ही नहीं है कि गुरु के साथ, एक टीचर के साथ, अरे क्लास टीचर तो आजकल फ्रेंड हो गया है सबका, और माता पिता तो बस सब जानते ही हैं। तो परमेश्वर ब्राह्मण गुरु माता पिता जैसे कि सबका सद्भाव से आचरण करना, उनके साथ पवित्रता मेंटेन करना, सरलता अपने व्यवहार में, अपने रहन सहन में सरलता, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, इन द सेंस नॉट टू मच इंडल्जिंग इन अदर एक्टिविटीज, और अहिंसा, इन सबका शारीरिक तपस्या कहा जाता है। मेंटेनिंग सेलिबेसी, क्लीनलीनेस, सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, ये सारी शरीर की तपस्या है। अपने मन से, शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता जैसे वरिष्ठों की सेवा करना, ये शरीर की तपस्या है। भगवान बोलते हैं ये तपस्या सतोगुण में रहकर ही संभव हो सकती है। और 15वें नंबर श्लोका में वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है, तो वाणी की तपस्या है सच्चे वर्ड बोलने चाहिए हमको, जो जिसका जो सत्य है उसका साथ देना चाहिए, भाने वाले, दूसरे को अच्छा लगे सुनकर, हित कर, दूसरे का उससे भला हो, सुनकर कुछ भला हो,
या अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले, दूसरे को दुख करने वाले, पिंचिंग करने वाले वर्ड्स ना बोले। तो जैसे शास्त्रों के अनुसार कुछ बोलना, ये सारा वाणी की तपस्या है। माने ऐसा वाणी बोले कि खुद को भी अच्छा लगे, आपहु शीतल होए और उनको शीतल करे, ऐसा वाणी बोलना चाहिए। दूसरा है, इस टाइप का झूठ से बचना चाहिए उनको। सत्य, जहां किसी का अगर जान पर आ गया उस वक्त झूठ बोला जाए तो अलग बात है, बात बात पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं कुछ बोलूं तो सामने वाले का क्या भला हो, मैं किसी को कुछ बोल करके उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसका एनर्जी, उसका ब्रेन खराब कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कभी भी। और किसी को उत्सुकाने वाला, किसी के हृदय को दुखाने वाला, ये बातें कुछ नहीं, इन बातों से हमको दूर रहना चाहिए। ये है किस कैसी तपस्या, ये है वाणी की तपस्या। और 16वां नंबर जो है वो है मन की तपस्या। मन की तपस्या में क्या कहा गया है, तथा संतोष जो आपके पास है या जो नहीं है, सब में सेटिस्फाइड रहने का प्रयास, सिंप्लिसिटी यानी सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, जीवन की शुद्धि, ये सारे प्यूरिफिकेशन ऑफ अपने अस्तित्व के लिए प्यूरिफिकेशन को चुनना, ये सारे माइंड की तपस्या है। यानी मन तो नहीं चाहता है, लेकिन हम मन को ट्रेंड कर रहे हैं। वाणी तो नहीं चाहती है, वाणी चाहती है कि मैं 2 का 4 सुनाऊं। शरीर तो नहीं चाहता है कि मैं नीचे झुककर प्रणाम करूं, मैं सेवा करूं, लेकिन हम इनको लगा रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आवाज अच्छा, हाँ अभी ठीक है। वाणी अभी की ठीक है तपस्या, माता। मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, इनको हमको करना है सतोगुण तक उठने के लिए। ओके, क्लियर नाउ उमा जी? हाँ अभी माता जी। तो हाँ हाँ इसमें माता जी, हाँ हाँ। उठने के लिए हमको तन, मन और वाणी तीनों को थोड़ा सा इस तरह से, जैसे मैंने बताया, इस तरह से कंट्रोल करने का जरूरत है। आप लोग ये मत डरिएगा कि इतना बड़ा बड़ा लिस्ट बताया गया है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा तो हम प्रैक्टिस में आएंगे, अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो प्रैक्टिस क्या करेंगे? देन हम लोग 17 नंबर श्लोक को अभी लेंगे, कवर अप करेंगे। ऑस्टेरिटीज जो है अभी मैंने बताया, इसके बारे में एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ऑस्टेरिटी जो है शरीर की, मन की और वाणी की, ये तीनों गुणों में हो सकती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में क्या होता है, पूर्ण, क्योंकि शास्त्रों पर श्रद्धा है ना, पूर्ण श्रद्धा के साथ उसको कोई दूसरा भौतिक लाभ के लिए नहीं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है ये मेरा कर्तव्य है इसलिए वो करता है। और इससे भगवान प्रसन्न हो, इससे गुरुजन पर प्रसन्न हो, वरिष्ठ प्रसन्न हो, इसलिए वो करता है। ये सतोगुणी तपस्या हुई। लेकिन जब वही तपस्या मन की, वाणी की और शरीर की तपस्या को यदि हम लोग गर्व के साथ करें, जैसे रावण ने भी किया, लेकिन उसके साथ उसका क्या भूख है, मान सम्मान, लोग मुझे माने, लोग मुझे पूजे, उससे डरें, तो उसलिए अगर माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो सही नहीं है। नाइदर स्टेबल नॉट, ऐसा रिजल्ट, इस तरह की तपस्या जो है वो कभी भी कोई परमानेंट रिजल्ट तो देगी ही नहीं, और स्टेबल रिजल्ट भी नहीं देगी, क्योंकि माइंड फ्लिकरिंग है। क्यों चाहिए? मान चाहिए, सम्मान चाहिए, करने के बाद भी दुखी, करने के टाइम में भी दुखी। जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता है। और जो तमोगुण में जो हम करते हैं वो तो पूरा पागलपंती होता है, मन का सनक के अनुसार करते हैं। शास्त्र एक तरफ, लोगों का, बड़े लोग बोलते हैं एक बात, सुबह जल्दी उठो, रात को लेट से मत सो, लेकिन अपने मन से रात को लेट करेंगे, सुबह लेट करेंगे, आउट ऑफ फुलिशनेस, मन का सनक के अनुसार, किसी का बात नहीं मानना, ना शास्त्रों का, ना बड़ों का, कुछ करना नहीं है, बनना नहीं है, मन का सनक के हिसाब से चलना है। खुद को टॉर्चर करते हैं, रात को लेट नाइट, और सुबह बोलते हैं शराब मत पियो, फिर भी पीना है, बोलते हैं गलत काम मत करो, फिर भी करते हैं, और खुद के शरीर को टॉर्चर करते हैं। एट ये हमेशा जो भी करते हैं ना, इनप्रॉपरली करते हैं, मतलब सही रूप में नहीं करते हैं। जो स्थान है, समय है, करने का जो तरीका है, सब कुछ इम्प्रॉपर होता है। किसका? जो तमोगुणी होता है। तो इस तरह की तपस्या जो है, इसका कैसे भला अच्छा रिजल्ट मिलेगा? एक तो मन माने तरीके से, खुद की बॉडी को टॉर्चर करके, और ना सही स्थान, ना समय, सही समय,
ना सही तरीका, तो ये कैसा रिजल्ट देगा? कोई रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए शरीर की, मन की, वाणी की तपस्या को गुडनेस में, कम से कम सतोगुण में आकर करना है, ताकि इसका हमारे जीवन पर सही प्रभाव पड़े। 17 नंबर जो श्लोका है, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्याएं सात्विक तपस्या कहलाती है। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो तपस्या है ना, ये सात्विक तपस्या कहलाती है। जो हमने अभी डिस्कस किया, इस टाइप की तपस्या सात्विक तपस्या होती है। नहीं तो क्या होगा, ये राजसिक तपस्या हो जाएगी और ये तामसिक तपस्या हो जाएगी। हमको कौन सी तपस्या का बात करना है? सिर्फ सात्विक तपस्या का। 17, 18, 19 जो है, इसी को ही बोल रहा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, आप पढ़िए। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से प्राप्त ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंभ पूर्वक, आउट ऑफ प्राइड, सम्मान, सत्कार, पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसिक कहलाती है। ये ना तो स्थायी होती है, ना ही शाश्वत होती है। और 11वां नंबर में है, मूर्खता पूर्वक आत्मोत्परण के लिए तथा अन्यों को विनष्ट करना या हानि करने के लिए जो भी तपस्या की जाती है, वो तामसिक तपस्या कहलाई जाती है। तो तपस्या के बारे में भगवान ने बताया कि यदि करना है तो सात्विक तपस्या करना है, जिससे हमारा मंगल हो और अन्यों का भी मंगल। नहीं तो दिखावबाजी के लिए या तो फिर अपने मन की सनक के लिए अगर तपस्या करोगे, इसका कोई स्थायी रिजल्ट तुमको नहीं मिलेगा। एक तपस्या इन्होंने भी की थी, ये है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की, हिरण्यकशिपु कौन है? प्रहलाद के फादर, जहाँ नरसिंह अवतार की कथा है, उनसे जुड़ा हुआ है ये। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, इन्होंने ऐसी तपस्या की, इनके देखिए शरीर की हड्डियां निकल गई सारी, और चींटियां इनको खा गई इनके शरीर को। और खाने के बाद, जो चींटियां खाने के बाद जो रेत का ढेर लग जाता है ना, वैसे ढेर लग गया था इनका बॉडी, ऐसा हो गया, और शरीर से आग निकलने लग गया। इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, क्योंकि इनके शत्रु थे विष्णु। विष्णु को मारना था, इसलिए ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करना था। इतना कठोर तपस्या किया कई वर्षों तक। ब्रह्मा जी ने कहा, आज तक तुम्हारे जैसी तपस्या ना किसी ने की है, ना कोई कर पाएगा। लेकिन ये तपस्या कौन सी तपस्या थी? आउट ऑफ फुलिशनेस, आउट ऑफ प्राइड, सेल्फ टॉर्चर, इम्प्रॉपर प्लेस, इम्प्रॉपर स्टाइल था और इम्प्रॉपर मकसद था उनका। इसलिए क्या हुआ, इनकी इतना कठोर तपस्या करने के बाद, इतना कठोर वरदान प्राप्त करने के बाद भी इनको मरना पड़ा अपनी की गई तपस्या के कारण। एक्चुअली इनको अपने तपस्या के कारण इनको मिला, ना दिन को मरू, ना रात को मरू, ना सुबह मरू, ना शाम को मरू, ना किसी मास में मरू। इतना प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? वही जो वरदान मिला था, उससे इनको इतना अहंकार आया कि इसी अहंकार के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये प्राय अमरता का वरदान था, लेकिन ये मर गए। क्यों मर गए? इसी तपस्या के कारण, जो इन्होंने आउट ऑफ फुलिशनेस की, जिसका मकसद सही नहीं था, जिसका खुद को टॉर्चर करना और भगवान के बिना माइनस गॉड था। तो जो भी तपस्या इस प्रकार से की जाती है, चाहे वो 19वां नंबर श्लोक में ही हम पढ़ रहे हैं कि जो भी तमोगुण में जो भी तपस्या की जाती है, ये इन भाई साहब का हालत होता है। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ फुलिशनेस। हरे कृष्णा, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? अभी ठीक है, अभी आ गई माता जी। आउट ऑफ फुलिशनेस हो रही है। ये जब काम कर लेंगे, ये कठोर तपस्या करेंगे, तो क्या हालत होगा? जिसके कारण वो इतना कठोर मेहनत कर रहे थे ना, वही कठोर मेहनत इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। हमको कम से कम इन सब से सीख लेना चाहिए। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग को सोचना चाहिए। हमारा लास्ट स्लाइड जो है, इसी के साथ है रिलेटेड, मैं दिखाऊंगी आपको। 20, 21 और 22 जो है वो एक साथ हमने लिया है, क्योंकि इसको कंपैरिजन करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। 20, 21 और 22 श्लोका में दान के बारे में बोला गया है। हम गृहस्थों का ड्यूटी है दान देना है।
दान, यज्ञ, तपस्या, ये तीनों हमको नहीं छोड़ना है। आगे 18वां अध्याय में भी भगवान बताएंगे। तो दान क्या है, दान कैसे किसको कब देना चाहिए, कैसे किसको कब नहीं देना चाहिए, किस दान से क्या रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा इस पे हम लोग एक लुक रखते हैं। जो दान कर्तव्य समझ के, आउट ऑफ ड्यूटी, किसी प्रत्युपकार के बिना, किसी मुझे इसका कुछ ये मिले, मुझे उसका वो मिले, मुझे स्वर्ग मिले, मुझे आगे किसी को कपड़ा पहनाया हुआ रहेगा तो मुझे भी कपड़ों का कभी कमी ना हो, इस मोटिव के बिना कोई अगर करता है और साथ में समुचित काल स्थान में, यानी प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन को अगर देता है, ये सतोगुणी तपस्या है। और इस चार्ट को अब हम लोग रजोगुणी के साथ कंपेयर करते हैं। रजोगुणी तपस्या क्या होती है? तो रजोगुणी तपस्या होती है किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, जिस दान के पीछे क्या है, कुछ रिजल्ट होता है। यहाँ पर तो आउट ऑफ ड्यूटी कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ चाहिए, मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ये दान दूंगा तो इससे मेरा क्या फायदा होगा, कुछ ऐसा उसका डिजायर है दान देने के पीछे। और विथ एक्सपेक्टेशन, यहाँ था विदाउट एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर था कुछ चाहिए, मेरा कुछ मानता है, हे भगवान मेरा ऐसा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मनी लगाऊंगा, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, मेरी खोई हुई अंगूठी मिल जाए तो मैं आपको 11 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। कुछ एक्सपेक्टेशन से जो दान किया जाता है। या तो फिर हम गरीबों को भी दान करते हैं तो कोई कोई नेम फेम के लिए करते हैं, कोई कोई अपने घरों में किसी को दान करते हैं कि ये बाद में मेरा कभी काम आएगा, इसको दिया हुआ रहने से ठीक है। अनविलिंगली, कभी कभी हम लोग अनविलिंगली भी कुछ कुछ दान करते हैं, इच्छा नहीं है, अनिच्छा है। घर पे सपोज करो कोई आया है तो अभी सास बोल रही है इसको देना है, लिफाफा देना पड़ेगा, इसका भी मन नहीं है, लेकिन अब सास बोल दी और घर में आया हुआ आदमी है तो उसको देना पड़ेगा। अनविलिंगली दे तो दिया, लेकिन कोई इच्छा नहीं थी, सद इच्छा नहीं थी, रोते रोते मन से दिया। और नेम फेम के लिए, मतलब अच्छा है इसमें मेरा कुछ बड़ा ही होगा, कुछ अच्छा होगा, दिया हुआ रहेगा तो वो भी क्या सोचेगा, इस मकसद से जब हम लोग दान देते हैं, ये रजोगुणी दान होता है। इनका रिजल्ट क्या होता है मैं बताऊंगी आपको। और तमोगुणी दान कैसा होता है? वह दान जो किसी अपवित्र स्थान में, अपवित्र लोग को, अपवित्र समय में और किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जिसमें बिल्कुल भी कोई भी श्रद्धा नहीं है, कोई सम्मान के साथ नहीं देता है, कोई सम्मान नहीं है, कोई ध्यान पूर्वक नहीं दिया उसने ये दान, बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑडिबल हूं मैं? हाँ अब ऑडिबल है माता जी। हाँ हाँ, ठीक है। दान ये, हाँ इग्नोरेंस पे हम लोग थे, मेरी यस लाइट, इग्नोरेंस पे लाइट या का कुछ इश्यू हो गया था। तो जो ओके माता। दान जो है एमलेसली, मतलब इसको मालूम भी नहीं है कई कई बार कि हम क्या ध्यान दे रहा है, किसको दे रहा है। मैं एग्जांपल देती हूँ इन तीनों का। इसमें था वो दान जो सही समय, सही प्लेस में, सही लोग को बिना किसी रिजल्ट के, आशा के, ड्यूटी समझ करके दिया जाता है, वो सतुगुणी दान होता है। जैसे हम लोग देते हैं कोई अच्छा बार तिथि में, जैसे अच्छे लोग को, ब्राह्मणों को, या जो उससे लेता है उसका सही उपयोग कर सके, ऐसे लोगों को जब हम लोग दान देते हैं तो वो सतुगुणी दान होता है। जैसे सपोज कीजिए बताया गया है अमुक अमुक दिन अमुक तिथि में दान दिया हुआ बहुत अच्छा होता है, अपने जन्मदिन पे कुछ दान दिया, या कोई बड़ा मंदिर या कोई उत्सव हो रहा है, जन्माष्टमी है, या तो कुछ रथ यात्रा चल रहा है तो उसमें दान दिया एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी भगवान की प्रसन्नता के लिए, सतोगुणी दान। रजोगुनी दान कैसा है कि अभी सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ा कुछ अनुष्ठान हो रहा है, बहुत लोग आएंगे, उसमें अपना भी नाम लिख दिया, ये पंखा डोनेटेड बाय मिस्टर सो एंड सो, ये रूम डोनेटेड बाय मिस्टर सो एंड सो, और वो भंडारा डोनेटेड बाय सो एंड सो, पीछे नाम लिख दिया। और क्या चाहिए? नाम सम्मान हो मेरा,
और क्या है इसके पीछे, मेरा क्या रिजल्ट है, लोग जाने कि मैं भी पैसा वाला हूँ, लोग मेरी पूजा मान प्रतिष्ठा करें। मेरा मन नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे चाहिए, करना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा करेंगे तभी समाज में अपना पहचान बनेगा। ये दान जो है वो रजोगुनी दान। तमोगुनी दान क्या है, मैं गई एक शराब बियर बार में और मैंने शराब पिया, और जो वेटर मुझे सर्व करा था बड़ा अच्छा सर्विस दिया, उसको दे दिया 100 रुपया, जाओ तुम भी क्या याद करेगा, एमलेसली। कोई उसमें मेरे को खुद को भी होश नहीं है मैं क्या दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, इम्प्रॉपर प्लेस, इम्प्रॉपर टाइम टू इम्प्रॉपर पर्सन को मैंने दिया। अम, अम, और भी ऐसे बहुत दान है, अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी। इस टाइप के दानों को हमको देख कर करना, तो इससे हम लोग कर्म के बंधन से बंधेंगे। इससे हम लोग जो भी करेंगे उसका इस जीवन में कोई फ्रूटिटिव रिजल्ट नहीं आने का है। इससे हम लोग भगवान की सेवा में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो श्लोका है वो है 20, 21, 22। ये इन श्लोकों में क्या बताया गया है, 20, 21, 22 में, ओके 20, 21, 22 हमने कर लिया, सॉरी। नेक्स्ट श्लोका है 23rd ऑनवर्ड्स। 23rd ऑनवर्ड्स हम लोग को एक नया टॉपिक मिल रहा है, ओम तत्सत। ओम तत्सत का क्या है, ये बहुत लोग इसका उच्चारण करते हैं पर ये है क्या किसी को नहीं मालूम है। 23rd नंबर श्लोका में बताया गया है, सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करते हैं। परम ब्रह्म मतलब भगवान को सूचित करते हैं। और ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय किया जाता है। माने ये ओम तत्सत का उच्चारण जो है, जो ब्राह्मण है ना उन लोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो वैदिक मंत्र है उनमें ये उनको ये पूरक के रूप में, कोई भी चीज का कोई भी कमी रह गया होगा तो उसको पूरक के रूप में ये पूर्ण करते हैं। ओम तत्सत करने से हमसे कोई भी त्रुटि रही है तो वो भगवान को समर्पित हो जाएगा, और जो भी हमने किया उसका रिजल्ट जो है भगवान को जाएगा। यानी हमने जो भी किया भगवान के लिए किया, भगवान अब आप जाने। तो ओम तत्सत का उच्चारण इसलिए होता है और ब्राह्मण लोग इसका उच्चारण करते हैं, तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय ये प्रयोग किया जाता है। इसका पर्पस क्या है ओम तत्सत का, ताकि भगवान को संतुष्ट किया जाए, टू प्लीज लॉर्ड। तो इसमें तीन वर्ड होते हैं, ओम, तत्, सत। ओम यानी हम लोग प्रणव, भगवान बोलते हैं मैं मंत्रों में ओम हूँ, ओम यानी प्रणव। ये ओम जो है ये सबसे पहले लगाया जाता है। किसी भी मंत्र में आप देखिएगा ओम पहले उच्चारण होता है। ओम तत्सत में भी ओम है। इट इज चैंटेड इन द बिगनिंग टू रिमेम्बर द लॉर्ड, क्योंकि भगवान ने कहा है ना मैं मंत्रों में ओम हूँ। ओम को भगवान ने पूरी शक्ति दी है और भगवान बोला ये ओम मैं ही हूँ। जहां पहले मुझे आवाहन किया जाएगा पीछे के सारे कार्य मैं संभालूंगा। इसीलिए कोई भी मंत्र में आप देखिए, कोई भी मंत्र ओम लगना पहले अनिवार्य है। अगर ओम नहीं है तो वो फलित नहीं होगा वो मंत्र। और तत् यानी वही भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान हरि। ये तत् मतलब क्या होता है, तत् मतलब वो। जैसे हम लोग नाउन प्रनाउन इंग्लिश में जानते हैं, नाउन हो गया डायरेक्ट किसी का नाम, और प्रनाउन क्या हो गया उसको इनडायरेक्टली संबोधित करना। तो यहाँ पर वो मतलब वो भगवान परम ब्रह्म, उनको ये क्यों कहा जाता है, तो ये सूचित किया जाता है कि मैं मुक्ति देने वाले भगवान, जो कि इस भाव बंधन से मुक्त करने वाले भगवान है, उनकी प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, सत के लिए। सत मतलब जो हमेशा है। हम भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान सत है इसलिए वो कार्य भी सत हो जाता है। तो ओम तत्सत का अर्थ क्या हुआ, मैं ये सारे कार्य शाश्वत रूप से शाश्वत भगवान को समर्पित करके, उनको प्रसन्न करके इस भाव बंधन से मुक्त होने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। ओम तत्सत वर्ड जो है इट मीन्स दिस। 24 नंबर श्लोका में आगे बताया गया है, अतएव योगी जन ब्रह्म को प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। मैंने जैसे बताया ओम जो है एकदम बिगिनिंग पार्ट होता है। ओम से वो अपना मंत्र जो है शुरू करते हैं ताकि उसमें भगवान शामिल हो जाए। और फिर 24 नंबर श्लोका में बताया गया है,
अतएव योगी जन 24 को मैंने पढ़ लिया। अतएव योगी जन ब्रह्मा को प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। और 25 नंबर श्लोका में है, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ दान तप तत्संबोधित करके करे। तत् मतलब क्या होता है? तत् मतलब वो हरि, वो भगवान। इनडायरेक्ट प्रोसेस है बुलाने का। जैसे आप मुझे बुलाओगे या तो डायरेक्ट मेरे नाम से बुलाओगे या उनको बुलाइए, वो माता जी को बुलाइए। ये दो वर्ड से आप संबोधित करोगे। निशा माता जी को बुलाइए या उन माता जी को बुलाइए जो अभी ब्लैक कलर का साड़ी पहनी हुई है। आप तो दो तरह से बुलाओगे ना। तो डायरेक्ट कॉलिंग होता है और इनडायरेक्ट कॉलिंग होता है। ये तत् जो है इनडायरेक्ट कॉलिंग है। मैं उन भगवान को, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है लेकिन ओम आगे लगाया है यानी हरि। मैं उन भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए जो शाश्वत है, शाश्वत रूप से उनके लिए हर कार्य कर रहा हूं। और 27वें नंबर श्लोका में फिर बताया गया है, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उस सत सब से अभिवाहित किया जाता है। सत मतलब होता है जो सदैव रहता है, यानी जो सत है जिसके लिए मैं कर रहा हूं वो सत है, और जो कार्य कर रहा हूं ये कार्य भी सत रहेगा, सदैव मेरे इस खाते में रहेगा। और 28 नंबर श्लोका में भगवान फाइनली बताते हैं, जो हे पार्थ, जो श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी कुछ करते हैं वो सब नश्वर हो जाते हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए यज्ञ दान तपस्या में श्रद्धा का विभाग जो चैप्टर है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। और श्रद्धा भी कौन सा? सतोगुणी श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम, अगर सतोगुणी श्रद्धा नहीं होगी तो हम जो भी करेंगे सब असत हो जाएगा, टेम्पररी होगा, क्योंकि इसमें भगवान नहीं है। श्रद्धा बिना भगवान नहीं मिलते हैं। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा से ही सुदृढ़ निश्चयता आती है भगवान के प्रति। हे पार्थ, वह ना तो इस लोक में लाभदायक होता है ना ही उस लोक में मरने के बाद लाभदायक होता है, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई भी काम किया हुआ भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। हमारे द्वारा इस जीवन में जो भी करेंगे, चाहे वो यज्ञ हो, वो दान हो, वो तपस्या हो, सारा निष्फल हो जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्रद्धा हमारे जीवन में रहे, शास्त्रों के प्रति, साधु के प्रति, गुरु के प्रति। और सतोगुण की वृद्धि करके हम सतोगुण में जब कार्य करेंगे उसका परमानेंट रिजल्ट का आस्वादन भोगेंगे। हमने देखा इससे पहले चैप्टर्स में, थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो सतोगुणी लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी जो है वो असुरों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी भूत पिशाचों की पूजा करते हैं। भगवान ने हमको कौन से गुण में आने के लिए बोला है? कोई अपना हैंड रेज करके बोल सकता है? उमा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ माता जी। तीनों में से कौन सा? मोनिका जी, तीनों में से कौन से गुणों में भगवान ने हमको बोला है रहने के लिए? सतोगुण में। अच्छा, और कोई ट्राई कीजिए। सतोगुण में। सतोगुण में। और भी कोई ट्राई? सतोगुण में। सतोगुण से तो बोलते हैं लेकिन ऊपर, उससे ऊपर सतोगुण से ऊपर रहने के लिए बोला है। सतोगुण से ऊपर, जब सतोगुण में आएंगे तब भगवान को समझने लगेंगे हम लोग। और हमको सतोगुण से ऊपर रहने के लिए बोला है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो देवी देवताओं की पूजा करता है। जो सतोगुण में से ऊपर है उनको शुद्ध सतोगुण बोलते हैं। शुद्ध सतोगुण में कौन किसकी पूजा करेगा फिर वो बंदा? कृष्ण की। देवी देवताओं की कर ही रहा है। जब सतोगुण से ऊपर उठेगा तो सतोगुण में कृष्ण, बाकी लोग भगवान के। आप अनम्यूट हो जाइए माता जी। हरि की, कृष्णा की पूजा। मेरा निवेदन है, जो आंसर देगा तुरंत अपने आप अनम्यूट करके, अदरवाइज फिर मैं ही बोलूंगी, आप लोगों को बोलने नहीं दूंगी। तो हमने देखा कि जो पूजा होती है वो 3 प्रकार की होती है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ काइंडली। शकुंतला जालान जी। मैं म्यूट कर रही हूँ माता जी। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो देवी देवताओं तक पूजा करता है। पहले तमोगुणी है वो भूत पिशाचों की, उससे ऊपर असुरों की पूजा करते हैं, यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और फिर सतोगुणी है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो शुद्ध सतोगुणी होंगे
वो भगवान वो हरि कृष्णा की है। करेंगे। कृष्णा की। खाने के बारे में हम लोग बात करते हैं, खाने के बारे में बात करते हैं। जो तमोगुणी होते हैं वो डेड फूड खाते हैं, जो बिल्कुल रोग देने वाला है, जो बिल्कुल अस्पृश्य है, वैसे खाना खाते हैं। जो रजोगुणी है वो कैसा खाना खाते हैं, सूखा खाना खाते हैं, जिसमें बहुत तेल मिर्च मसाला हो, वैसा खाते हैं, जिसको खाने के समय भी दुख और निकालने के समय भी दुख। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो ऐसा खाना खाते हैं जिससे आयु की वृद्धि हो, फल मूल फ्रूट्स दूध आदि वैसा खाते हैं जिससे बल मिले हम लोगों को, अभी हमने पढ़ा ना। लेकिन जो शुद्ध सतोगुणी है वो कौन सा खाना खाते हैं, कौन बोलेगा? माता जी फ्रूट वो प्रसाद खाते हैं माता जी, प्रसाद भगवान का प्रसाद भोग लगा के भोग लगा के प्रसाद बना के खाते हैं। सतोगुण में जो भी भोजन रहता है उसी हाँ। भोजन को वो भगवान को भोग लगाकर भोग प्रसाद लगा के खाते हैं। यानी प्रसाद पर। वेरी गुड, ठीक है। 7वां नंबर जो है कि तमोगुणी व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी त्याग करता है, इग्नोरेंस में करता है, कोई ज्ञान नहीं है, मन की सनक के अनुसार करता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो हमेशा नाम के लिए करता है। सतोगुणी व्यक्ति जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, बस शास्त्रों में जो कहा गया है उसके लिए कर रहा है। लेकिन जो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति है वो किसके लिए करता है, वो हरि के लिए भगवान करता के है, प्रति, भगवान के लिए। भगवान की वेरी इंद्रियों गुड। की तृप्ति के लिए। सतोगुणी कृष्णा के लिए। मोटिवेशनल हरे के लिए, मैगजीन्स कृष्ण पढ़ता के है, लिए। ठीक है, मॉरल बुक्स मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता है, ये नॉवल वगैरह पढ़ता है। तमोगुणी सेक्सुअल बुक पढ़ता है। अभी अगर शुद्ध सतोगुणी है तो वो कौन सा बुक पढ़ेगा, शास्त्रों की किताब, शास्त्र पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा। सतोगुणी व्यक्ति जो है वो ज्ञान में पढ़ेगा। आकर काम करेगा। रजोगुणी व्यक्ति वो धन के लिए काम करता है। तमोगुणी व्यक्ति है वो कोई ना करता है ना किसी को करने देता है। अब ये शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति किसके लिए कार्य करेगा, भगवान की भगवान तृप्ति के के लिए। लिए। भगवान शुद्ध कृष्ण के सतोगुणी लिए। वाले का कृष्णा, म्यूजिक भगवान। चॉइस क्या होगा, हरे क्लासिक कृष्णा हरे कृष्णा भगवान का नाम क्लासिकल लेना, एंड भगवान सॉफ्ट की माला म्यूजिक। करना। भगवान के भजन, चाहे वो सॉफ्ट में भगवान हो, के रॉक में हो, भजन। लेकिन वो भगवान से जुड़े। हाँ, भगवान के भजन भजन अच्छा, करना। ये एक और इम्पोर्टेंट है। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो नेचुरल ब्यूटी में रहना पसंद करता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, पार्क हो। ये सिटी में रहते हैं, इनको धूम धड़का बहुत पसंद है, और इनके लिए क्लब, नाइट बार्स, पब्लिक जो होते हैं वो सब पब्स वगैरह बहुत इनको पसंद है। शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति कहाँ पसंद करता है रहना, मंदिर, भगवान के घर मंदिर में मंदिर और भगवान के भवन में रहना। भगवान के सानिध्य, भगवान के धाम में रहना चाहते हैं, और मंदिर में कृष्ण सतोगुणी के व्यक्ति सानिध्य जो में रहना है चाहते हैं। सदैव सुखी रहता है, सुख का अनुभव करता है, ज्ञान का अनुभव करता है। ये हमेशा लोभ में और काम क्रोध लोभ में रहता है। ये हमेशा लेजीनेस, डिस्टर्ब माइंडेड रहता है। शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति का मनोस्थिति क्या होता है, भक्ति में रहता है। भगवान की भक्ति करे, माला करे, भागवत पढ़े, भजन करे। पीसफुल माइंड में रहता है। जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, ऑलवेज पीसफुल माइंड में रहता है ना। वो हैप्पी और नॉलेज से भी ऊपर रहता है। वो सुख से ज्यादा संतुष्टि अनुभव करता है। जब संतुष्ट आत्मा होती है वो सुख, ज्ञान सब चीज में अपने आप आ जाता है। तो कहा जाता है कि जो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति होता है वो बेस्ट फूड खाता है। वो क्या फूड खाता है, कृष्ण प्रसादम खाता है। वो कृष्ण प्रसादम क्या है, कर्म फ्री है, क्योंकि भगवान ने उसको खाया, ठाकुर जी ने खाया है। ये आप तीनों गुणों वाले खाने से परे है। इसको खाने से हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। इसको खाने से हम किसी प्रकार के पाप में, किसी प्रकार के ऋण में नहीं आएंगे। वो बेस्ट प्रकार का यज्ञ करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करता है, जो कलयुग में प्रिस्क्राइब है। सभी शास्त्र उसका अनुमोदन करते हैं, और वो अच्छी बेस्ट वाणी का व्यवहार करता है। भगवान का नामों का गुणानुकीर्तन करता है, चाहे भगवान का नाम प्रवचन करके, चाहे भगवान का नाम जप करके, चाहे भगवान के बारे में अन्यों को बता करके। इसीलिए ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। और जब हम कोई भी कार्य करते हैं 3 रीजनिंग होना चाहिए, व्हाई आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, हाउ एम आई डूइंग। हम जब भी कोई कार्य करते हैं 3 प्रकार का हमारे विचार में आना चाहिए। मैं जो कर रही हूँ ये मैं क्यों कर रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, और मैं इसको कैसे कर रही हूँ। क्या इससे मुझे कृष्ण का स्मरण हो रहा है,
क्या ये मुझे शुद्ध सतोगुण में लाने में मदद कर रहा है? ये रीजनिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हमारा भक्ति जीवन जो है वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा और हम सेफ साइड में रहेंगे। अदरवाइज हमारा मनुष्य जीवन जो है बहुत रेस्पॉन्सिबल लाइफ है, रेस्पॉन्सिबल। हरे कृष्ण। तो मनुष्य लाइफ जो है बहुत रेस्पॉन्सिबल लाइफ है। अगर हम लोग इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा पता है? भगवान जो फैसिलिटी देते हैं, एक्चुअली फैसिलिटीज कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो फैसिलिटी भगवान देते हैं, फैसिलिटी भगवान हमसे वापस ले लेंगे। मनुष्य जीवन गया था, लेकिन मनुष्य जीवन में जो फैसिलिटी हमको मिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, ना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई तो भगवान फैसिलिटी ग्रैब करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारा जीवन संघर्ष जो है 84 लाख योनियों से चलेगा। तो कहा जाता है, जब हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन में फैसिलिटीज है, जानवरों के जीवन में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, पर इस फैसिलिटीज के साथ हमको रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिया गया है। अगर हम इन उत्तरदायित्व का पालन नहीं करेंगे, वी आर एज गुड एज एनिमल, और फिर भगवान हमको वही एनिमलिस्टिक लाइफ में वापस ले आएंगे। तो चॉइस हमारी है कि इस फैसिलिटी का सदुपयोग कर रहे हैं या इस फैसिलिटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, भागवत गीता कल लास्ट है, जरूर अटेंड कीजिए और अपने जीवन को एक नया मोड़, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप सब कुछ एकदम एक दिन में अडॉप्ट कर लीजिए, पर इस ज्ञान को धीरे धीरे आप अपने जीवन में विज्ञान रूप में लाइए और अपने जीवन से अन्य किसी जीवन को भी प्रभावित करके उसको भी जीवन का हायर मोड सिखाइए, ताकि जिस मनुष्य जीवन का हमको इतना दम्भ है कि मैं आई एम ह्यूमन बीइंग में मैं सबसे बेस्ट जो क्रिएचर हूँ, सृष्टि का जो बेस्ट क्रिएचर हूँ वो मैं हूँ, तो कुछ बेस्ट करके भी जाना है, कुछ बेस्ट होना भी चाहिए हमें। सिर्फ एनिमलिस्टिक टाइप ऑफ लिविंग हो, दैट इज नॉट बेस्ट। उसके लिए गर्व करने का कोई दरकार नहीं है। हम क्या किए, हम आए तो खाना पीना सीखे जो कि जानवर भी करता है, बच्चा पैदा करना सीखे जो कि जानवर भी करते हैं, सोना और खेलना मौज मस्ती करना सीखे, आत्मरक्षा करना सीखे जो कि जानवर भी कर रहा है। तो ऐसा क्या काम जो जानवर नहीं कर सकता है? धर्म ही एक अधिक विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। क्या हमने वो काम किया है? नहीं किया है तो अब करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। किसी के डाउट्स हैं प्लीज पूछिए, एंड कल हमारा लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद किसी को अगर इच्छा है सेकेंड लेवल ज्वाइन कीजिए,